Hello everyone. Today we will discuss about limits and derivatives. Most important topic for competition level as well as for class 12th and 11th. एक्चुअल में 11th क्लास जो है ये इसका बेसिक है और इसकी बहुत वाइड फॉर्म 12th क्लास और फिर कंपटीशन लेवल तक चलेगी। तो एक बार ना इसका बेसिक जो है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअल में लिमिट्स होता क्या है, हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं कि लिमिट्स का मीनिंग क्या है। बड़े आराम से क्लियर करेंगे और है ना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा इजीली आपके माइंड में सेट हो जाए कि लिमिट्स एक्चुअल में है क्या। ध्यान से सुनना। सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल लिया है जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर आपको ये कहें कि इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0 तो बहुत इजीली मिल जाएगी। जैसे एट एक्स इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखो 0 माइनस फोर एंड 0 माइनस टू सॉल्व करके जो फंक्शन आएगा दैट इज एफ एक्स, वो हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह अगर मैं पूछूं एक्स की 1 पर वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 पुट कर दो, 3 पे फाइंड करनी है, 4 पे फाइंड करनी है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन माइंड में शायद एक बात आ रही होगी कि सर अगर हम यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या होगा। अब यहीं से एक्चुअल में लिमिट का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनो। एक्चुअल में ये जो फंक्शन है ना, इसके आगे मैंने मेंशन कर दिया x नॉट इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से समझो ऐसा क्यों हो रहा है और एक्चुअल में यहां से लिमिट क्या कैसे समझ आएगा। सुनो, 2 पे जैसे मैं इसकी वैल्यू पूछूंगा तो आपको पता है एफ एक्स का यानी f2 का जो आंसर आएगा, वैसे मुझे यहां भी f0 लिखना चाहिए। f0 की वैल्यू 2। अब f2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 अपॉन 0। एक्चुअल में 0 बाय 0 ये कोई वैल्यू नहीं होती है। दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है इसको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में ना बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, एक बार पहले लिमिट समझते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से पहले लिमिट की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं है, फिर ऐसा कैसे करें कि x इक्वल्स टू 2 पर हम वैल्यू फाइंड करें। हालांकि इन्होंने मना कर दिया x नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब फंक्शन में हमने लिख दिया x नॉट इक्वल्स टू 2, लेकिन माइंड में एक बात और आती है कि x इक्वल्स टू 2 पर अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 0 बाय 0 दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये है क्या एक्चुअल में, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहीं से जो लिमिट का कंसेप्ट स्टार्ट होता है उसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो मैं इसकी अलग अलग वैल्यूज फाइंड करता हूं बहुत सारी। ध्यान से सुनना। जैसे x एंड एफ एक्स। सपोज करो जैसे मैंने 2 पे बात करनी है तो मैंने 2 पर वैल्यू ली। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। 2 पर अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो आपको पता है 0 बाय 0 आएगी, जो हमने वहां भी रिप्रेजेंट किया। एक बार फिर सुन लो, ये कोई वैल्यू नहीं है, नॉट अ वैल्यू। ठीक है, इसीलिए इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोल रहे हैं, मतलब जिसकी कोई वैल्यू डिटर्माइन नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे लेके चलेंगे ना, इनडिटर्मिनेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि एक्चुअल में जो इनडिटर्मिनेट है उसकी वैल्यू पॉसिबल होती है, बस हमें इसका यूज करके फाइंड करनी पड़ती है। वही सारा का सारा लिमिट का कंसेप्ट है। तो ध्यान से सुनते रहो। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपके माइंड में अच्छे से बैठते जाएंगे। ध्यान से सुनो। 2 से मैं थोड़ा सा बैक चलता हूं। जैसे सपोज करो 1.99, थोड़ा और बैक चलते हैं 1.98, वैसे और भी कर सकते हैं 1.97, 1.96। ठीक है, एक बार 2 एग्जांपल्स ले लिए। इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू 2.01, हालांकि 2.00001 भी ले सकते हैं। चलो एक बार हमने समझने के लिए इतना लिया। एंड नेक्स्ट इज 2.02। चलो अब सुनो। सपोज करो जैसे मुझे 2.01 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसा अगर मैं करता हूं कि मैं इसके अंदर 2.01 स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन में 2.01 माइनस 2 पुट करूं, तो अब ध्यान से सुनो, इसका आंसर थोड़ा सा कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे टाइम थोड़ा सा लगेगा,
फिर -4 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर आंसर फाइंड करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका यूज़ करके फटाफट से आंसर निकालते हैं। ध्यान से सुनो। मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, x+2 x-2 होल डिवाइड में x-2। चेक कर लो, उसके फैक्टर हमने किए, सही है। x-2 से x-2 कैंसिल, रिमेनिंग क्या है, x+2। अब यहां पर अगर मैंने यहां वैल्यू पुट की तो कितना आ जाएगा, 2.01 + 2 यानी कि 4.01, सही है। अगर ये वैल्यू पुट करूंगा 2.02 + 2 देन 4.02, 1.99 पुट करेंगे 3.99, दिस इज 3.98। अच्छा, इसको देख के ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा, सर फिर तो इस पे भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। भाई आप 2 पुट करो 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 पुट करने पे 4 आ भी रहा है, लेकिन हम एक्चुअल में जो लिमिट का कंसेप्ट समझ रहे हैं वो यहीं से आता है कि ये जो वैल्यू आई थी ये एक्चुअल में कैसे आई और इसके लिए हमने क्या क्या किया। समझो, एक मिनट आराम से देखते रहो। ये जो कैलकुलेशन हमने की है ये हमने इनके लिए तो समझ ली, लेकिन इस स्टेप पर आकर अटक जाते हैं। भी सर यहाँ से 2 पुट करें तो 4 आता है, आप तो 0/0 लिख रहे हो। मैंने अभी भी एक बात कही थी, 0/0 जो होता है ना, ये कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए एक बार मैंने बता दिया कि हम ऐसा करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लिमिट तो समझो। यस, सुनो, अब आप एक बात गौर से देखना कि हमने एक्चुअल में किया क्या कि 2 पर जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी तो हमने यहां से और यहां से उसके नियरेस्ट वैल्यूज ली और उन पर वैल्यू फाइंड की। तो हुआ क्या, ये 1.98 है, हमने धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया 1.99, फिर और इंक्रीज किया तो ये 2 तक आएगा। इसी तरह इसको हम डिक्रीज करते करते 2 पे आएंगे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहां से x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और यहां से x की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, और हम किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 2 की तरफ, सही है। अच्छा, अब मैं एक बार इसको हटा रहा हूं, अब यहां चेक करो, यहां जो आंसर है fx का वो धीरे धीरे 3.98 3.99 मतलब इंक्रीज हुआ, यहां पर 4.02 4.01 डिक्रीज होते होते, वैसे ना इसको देख के क्लियर हो रहा होगा कि सर हमें पता है यहां पर देखो इनके अप्रॉक्सीमेट सी वैल्यू आएगी और बिल्कुल क्लियर सा दिख रहा है कि हाँ सर पता लग रहा है कि 4 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, यहां से हमने वैल्यूज धीरे धीरे 2 की तरफ अप्रोच की, मतलब इंक्रीज किया, यहां से डिक्रीज किया। ये लेफ्ट साइड से आए, यहां राइट साइड से आए, लेफ्ट साइड से अप्रोच किया और राइट साइड से जब अप्रोच किया तो एक जगह ऐसी है जहां पर इसकी वैल्यूज का अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा, जो दोनों के लिए सेम सा होगा, ठीक है। अभी सुनते रहो, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन अभी लगेगी, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, ठीक है, धीरे धीरे आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सुनो। अच्छा, अब यहां जो वैल्यू है जो हमें लग रहा है कि 4 आनी चाहिए, और वैसे यहां से भी लग रहा था 2 + 2 4 आएगा, पता तो है 4 आएगा ना, लेकिन हम 0/0 को कैसे 4 बोल दें, तो उसी के लिए लिमिट का कंसेप्ट आ रहा है। अब सुनो, लिमिट एक्चुअल में आपको ये बोलती है कि अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, वैसे है ना सिर्फ इनडिटर्मिनेट इसमें काउंट नहीं होता, इसमें डिटर्मिनेट वैल्यूज जो होंगी वो भी इसके बीच में आएंगी, लिमिट्स के बीच में, लेकिन वो बात की बात है। एक्चुअल जो है वो हम इनडिटर्मिनेट के ऊपर अप्लाई करके बता रहे हैं। तो सुनो, इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर उसका आंसर इनडिटर्मिनेट चल रहा है, हम उसकी लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करके उसकी वैल्यू ढूंढेंगे कि वो क्या बनती है। जैसे यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना इधर, हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसको लिखने का मेथड बता रहा हूं, लिमिट एक्स का मतलब जो वेरिएबल है इसके अंदर वो, इस सिंबल को हम बोलते हैं टेंड्स टू, ठीक है। इस सिंबल का नेम क्या है, टेंड्स टू, मतलब अप्रोच कर रहा है उस तरफ, किस तरफ, 2, देख लो x 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन कहां से जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए हम इसके ऊपर माइनस का सिंबल यूज करते हैं। अच्छा, माइनस क्यों, आप खुद देख लो, लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज है ना वो 2 से लेस होंगी, कम होंगी उससे, मतलब माइनस की तरफ होंगी,
और ये 2 से बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। इसको देखने से पता लगता है कि 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो भी पॉजिटिव का मतलब लेफ्ट साइड से, नेगेटिव का मतलब सॉरी पॉजिटिव का मतलब राइट साइड से, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड से। ठीक है, अच्छा अब सुनो, इसके आगे हमने fx वर्ड यूज किया। अब हम इसको बोलेंगे दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रही थी उसकी तरफ से अप्रोच कर रही थी, और ये जो फंक्शन की वैल्यू है राइट साइड से हमने जो अप्रोच करके यहां पर पहुंचे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। शॉर्ट में हम इसको LHL और इसको RHL से शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है थोड़ा बहुत। अच्छा अब सुनो, अब एक्चुअल में यहां पर ध्यान से देखो इधर, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये जो fx है, देखो टेंड्स टू का मतलब जब वो 2 की तरफ जा रहा था, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा था, वो भी नेगेटिव साइड से, तो यहां fx लिखने का मतलब है भी fx कहां जा रहा था, एक्चुअल सिंबल ऐसा होना चाहिए, fx कहां जा रहा है, 4 की तरफ। देख लो, जब ये 2 की तरफ गई वैल्यूज x की, तो fx की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। सही है, तो ठीक है, हम इसके लिए इक्वल्स टू का सिंबल यूज कर रहे हैं, लेकिन ये उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, उस वैल्यू की तरफ, नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड से। अच्छा इसी तरह हम बात करेंगे x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब आप चेक करो, जब x की वैल्यू राइट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रही थी, तो fx भी धीरे धीरे 4 की तरफ अप्रोच कर रहा था, मतलब इसका आंसर 4। ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रहा है? यस। अब ये दोनों वैल्यूज अगर सेम हैं, LHL, इसको हम LHL बोल रहे हैं, इसको हम RHL बोल रहे हैं, अगर ये वैल्यू सेम है तो हम इस कंडीशन में इसको बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्टेंस का अभी ना थोड़ा सा, और ये जो वर्ड मैंने यूज किया है इसको मैं थोड़ा और अभी क्लैरिफाई करूंगा एग्जांपल्स लेकर, लेकिन अभी सुनते रहो। इन दोनों के इक्वल होने का मतलब है, यहां देखना सभी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। इसका मतलब क्या है कि LHL इक्वल है अगर RHL के, देन लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। दैट पॉइंट का मतलब जैसे 2 है, देन लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 2। तो राइटिंग गंदी है, समझ आ रही है? देन लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का आंसर सेम है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये जो टॉपिक है ना एग्जिस्टेंस वाला, इसके लिए भी एग्जांपल्स लूंगा, उससे पहले 2-3 बातें और सुनो। ये जो एक्चुअल में देखो, जब ये दोनों सेम हो जाए, अगर ये सेम हो तो बात कर रहा हूं, तो हम इसको कंबाइन फॉर्म में लिमिट x टेंड्स टू 2 fx से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, भले वो लेफ्ट साइड से हो भले वो राइट साइड से हो, तो fx का जो आंसर है वो क्या होगा, वो टेंड्स टू 4 है ना? तो ये सिंबल आपने तब यूज करना है जब दोनों की वैल्यू सेम हो। क्लियर? इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो आज के बाद आप लोग ये ध्यान में रखोगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब है लेफ्ट साइड से यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट साइड से यानी राइट हैंड लिमिट के आंसर सेम होना। ठीक है, अभी मैं ये लिख के भी बता देता हूं, पहले आप इतना एक बार नोट करो, फिर और अच्छे से समझाता हूं। अभी नोट करो। ओके, अभी तो चेक करो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जो बात हमने अभी की उसी को फिर से लिख रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसका मीनिंग क्या है? व्हेन x अप्रोचेस टू a देन वैल्यू ऑफ फंक्शन fx एग्जिस्ट इफ, अब कंडीशन क्या भी इसके एग्जिस्टेंस की, LHL इक्वल होगा किसके? RHL के। मतलब LHL का सिंबल लिमिट x
टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स। अभी बताया था इसका मीनिंग क्या है। ए नेगेटिव का मतलब कि हम x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं नेगेटिव साइड यानी लेफ्ट साइड से, और हम x को a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव का मतलब राइट साइड से, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ दीज आर इक्वल देन वी से लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। और अगर ये बाई चांस इक्वल है तो हम इसी को लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? चलो एक मैं एग्जांपल और देता हूं जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सुनो, देखो एग्जाम्पल हम ऐसा ले रहे हैं। देखो अभी है ना, मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें LHL RHL सेम आ रहे थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट के बाई चांस माइंड में आता है कि सर ऐसे तो जो मर्जी वैल्यू ले लें लेफ्ट साइड और राइट साइड से। जैसे भाई 2 वाला क्वेश्चन लिया हमने, भी हमने 2 पुट किया, 1.99 पुट किया, 2.01 पुट किया, तो सेम ही आएंगे हर बार। ऐसा नहीं होगा, ध्यान से देखना। इट्स डिपेंड ऑन फंक्शन। अब क्या चीज़ डिपेंड करती है फंक्शन पे, तो सुनो। जैसे मान लो मैंने एफ एक्स लिया 1 2, ठीक है, फंक्शन की वैल्यूज हैं अलग अलग 2 1 एंड 2। ये वैल्यू सपोज करो तब है जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका मीनिंग जानते हो आप लोग कि x की वैल्यू जब हम 0 से लेस या इक्वल तक पुट करेंगे तो फंक्शन का आंसर 1 आएगा। जैसे ही मैं 0 से ग्रेटर पुट करूंगा तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं टेबल की, ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो मैंने 0 लिया, देखते रहो इधर, x एफ एक्स। अब इस कंडीशन में 0 से लेस कोई वैल्यू ली, जैसे सपोज करो -0.1 -0.2, और भी पुट कर सकते हैं इससे ग्रेटर वैल्यू, जैसे 0.1 0.2। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। 0 पर इसका आंसर है, चेक कर लो, x इक्वल टू 0 पर आंसर है 1। ठीक है, -0.1 किसकी वैल्यू है ये? x की वैल्यू -0.1 इनमें से लेस देन 0 में आएगा, इसके अंदर आएगा, तो उस पर आंसर कितना है? 1। अगर मैं -0.2 लूंगा तो उस पर भी वो लेस देन 1 होने की वजह से आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब सीधी सी बात है कि 0 से लेस में जो मर्जी पुट करूं आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। अब हम इस पर आते हैं 0.1। 0.1 ध्यान से देखना, 0.1 इस वाली कैटेगरी में आएगा क्योंकि वो 0 से ग्रेटर है। आंसर कितना है? 2। एकदम से जंप लग गई 2 पे। 0.2 के लिए भी आंसर 2। इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू क्लियर करें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपने रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक भी किया हुआ है, उसमें हमने ऐसे ग्राफ ही किए थे। सुनो क्या, यस इधर ध्यान दो सभी। इससे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इस टेबल को फिर से इस तरह से बना रहा हूं। देखो, यस ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर लिखा 0, ठीक है, ध्यान से देखना। 0 जो है, इस पर अगर हम आंसर पूछें तो आपके सामने क्लियर है कि x की वैल्यू 0 पर आंसर है 1। अब आपको यह पता है कि सर आप 0 से लेस जो मर्जी पुट कर लो आंसर हमेशा 1 आएगा, और 0 से ग्रेटर जो मर्जी पुट कर लो आंसर हमेशा 2 आएगा। तो 0 से लेस जो मैं वैल्यू पुट करूंगा, मतलब मैंने यहां पर है ना इस तरह से रिप्रेजेंट करने की बजाय यूं लिखा -∞, कॉमा 0, और इस पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जिसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। सुना हुआ आप लोगों ने? ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि हम इनके बिटवीन कोई मर्जी वैल्यू ले सकते हैं, कोई मर्जी रियल नंबर, बस ये नहीं ले सकते। वैसे भी 0 तो ले ही लिया। 0 से लेस का मतलब कि -0.1 -0.2 -0.3 -1 -2 -10 -11 सब चलते ही जाएंगे इसके अंदर। उन सब का आंसर लेस देन 0 वालों का सबका आंसर है 1। और अगर मैं 0 से लेके इनफाइनाइट को मेंशन करूं इस तरह से, इसका मतलब है 0 से इनफाइनाइट तक ग्रेटर सारी वैल्यूज, यानी ये वाला आंसर दैट इज 2। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये हमने चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन एंड फंक्शन में सीखा हुआ है।
सुनो, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन। ध्यान से देखना, सपोज करो दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3, दिस इज 1 2 -1 -2। अब सुनो, 0 पर 1, 0 पर 1 का मतलब 0 पर 1 यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पे मैंने राउंड वगैरह नहीं लगाया, देखते रहो भी। अब इसकी बात करते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या है कि 0 से लेस जो मर्जी वैल्यू है x की, fx को हम y से भी डिनोट करते हैं, पता तो यही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है 1, यानी अगर मैं -1 लूंगा तो भी 1 आएगा, x की वैल्यू -1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, -2 लूंगा तो भी 1 आएगा, -3 लूंगा तो भी 1 आएगा, माइनस का 0.5 लूंगा तो भी 1 आएगा। सही है। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज ध्यान से देखना, इन सबको हम ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ज्वाइन करते करते मैं यहां तक लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखते रहो भी। वैसे तो इसका ग्राफ हमने पहले भी सीखा हुआ है ना, ये तो समझ आ गया आप लोगों को। लेकिन अब इसकी बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या है भी, 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी पुट करेंगे तो 2 आएगा। जैसे 1 पुट किया, x की वैल्यू 1 इसके बीच में आएगी, 1 पर y का आंसर है 2, 2 पर 2, 3 पर 2, 1.5 पर 2, 2.5 पर 2, मतलब ये सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरफ चलता ही जाएगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर मैंने प्लस का 0.5 लिया होता, x 0.5 यहां होगा, तो भी इसका आंसर 2 होगा। अगर मैं 0.6 लिया था तो भी 2 होता। मतलब मैं पॉजिटिव आंसर कोई मर्जी ले लूं, आंसर 2 ही आएगा। तो ये धीरे धीरे बैक साइड पे चलता जाएगा। और अगर मैंने गलती से इसको यहां तक ज्वाइन कर दिया तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको पता है अच्छे से। क्या इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 भी होगी 1 भी होगी, जबकि 0 पे तो 1 था। इसका मतलब इस जगह पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब 0 पर ये वाला आंसर तो है, ये वाला नहीं है। तो फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? मतलब हमें ये तो पता लग रहा है कि 3 पे आंसर 2 है, 2 पे 2 है, 1 पे 2 है, 0.5 पे 2 है। धीरे धीरे लेस करते करते 0.1 पे, 0.001 पे, सब पे आंसर 2 आएगा, लेकिन 0 पे 2 नहीं आएगा क्योंकि 0 पे तो 1 है। तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने इसके लिए आपको बताया था, यहां पर हम एक होल बना देंगे, ठीक है, ये 2 वाले पॉइंट पे। और इस होल का मीनिंग क्या होता है कि जो यहां पर वैल्यू है एट दिस पॉइंट 0 पर, उसको छोड़कर उसके आगे की सारी वैल्यूज यहां पर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करेंगी। मतलब 0 पे 2 नहीं होगा, लेकिन 0 के बाद जो भी आएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि 0 के बाद जो भी आएगा? आप खुद ही सोच ले, बताना 0 के जस्ट बाद क्या होएगा। अगर आप बोलते हो 0.1 तो नहीं, 0.01 भी तो हो सकता है, उससे भी छोटा 0.001 भी हो सकता है, 0.00001 भी हो सकता है। तो इतना कुछ है, हम बता ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि 0 पर तो ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 0 के जस्ट बाद जो भी आएगा वहां पर इसकी वैल्यू 2 होगी। यहां पर 1, यहां पर 2, ये y की वैल्यू यहां है 1, यहां y की वैल्यू है 2। अच्छा, आप गौर से देखना, क्या इधर देखो, 0 के जस्ट पहले अगर मैं इधर से 0 की तरफ आऊं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ध्यान से देखते रहो, यहीं से पता लग जाएगा जो मैं यहां बताने वाला था। क्या कि लिमिट, मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। इसका मीनिंग क्या है कि हम 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इस साइड से, ठीक है, 0 की तरफ जा रहे हैं, 0 इस तरफ है। x की वैल्यू जब हम 0 की तरफ लेके जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में y का आंसर 1 की तरफ है। देख लो भी, यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, सब जगह 1 था। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो टेंड्स टू 1, जिसको हम इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू, आप बताओ यस। जैसे 0 नेगेटिव, नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड से आना है। अब इसका मीनिंग क्या है कि हम
जीरो की तरफ राइट साइड से आ रहे हैं, जैसे 3 2 1, 3 पे भी आंसर 2, 2 पे भी 2, 1 पे भी 2, देख लो यहां से दिख रहा है 0.5 पे भी 2, मतलब ये सारे आंसर 2 हैं। तो इसका मतलब इस तरफ से जब हम अप्रोच करेंगे तो इसका आंसर 1 नहीं 2 आएगा। समझ आई मेरी बात? ये यहां तक है, इसके बाद यहां से शुरू होता है, मतलब लेफ्ट साइड से आएंगे तो 1, राइट साइड से आएंगे तो 2, देख लो आपके सामने है। इसका मतलब इस कंडीशन में LHL RHL सेम नहीं है, देख लो आपके सामने ही है, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL इन दिस कंडीशन। तो ये एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि सेम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डजंट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर आपने गलती से ये बोल दिया लिमिट डजंट एग्जिस्ट, तो फिर तो पता ही नहीं लगा कि किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप किसके लिए कहना चाहते हो। इसीलिए ना लिमिट जब भी बताई जाएगी ना वो किसी पॉइंट के अगेंस्ट होएगी, मतलब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट हम बात करेंगे। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि क्या 2 के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो 2 के लिए यहां पर जैसी वैल्यू है, अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊंगा राइट साइड से आऊंगा तो दोनों के लिए देखो आंसर 2 ही है, दिख रहा है सबको। लेकिन इस जगह पे ऐसा नहीं था, ऊपर नीचे था, देख लो 1 यहां 2 यहां। तो लिमिट हमेशा किसी पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करना या ना करना, किसी पॉइंट के लिए हम बात करेंगे। तो फिलहाल इसमें क्या है, 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, अब जो ये टॉपिक हमने सीखा था ना, इसको थोड़ा सा मैं और लिख कर बता रहा हूं, पहले आप इतना नोट कर लो। ओके भैया ध्यान दो, यहां जो हम बात कर रहे थे कि LHL और RHL अगर सेम होंगे तो वैल्यू यानी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब सुनो, LHL को जब हम क्वेश्चंस में फाइंड करेंगे, LHL की बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो पेपर में एक्सप्रेस क्या करेंगे, ग्राफ नहीं, टेबल नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था, ग्राफ भी टेबल भी। लेकिन आपने क्या करना है वो सुनो। देखो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम मैथमेटिकली f यानी फंक्शन ब्रैकेट में सपोज करो हम पॉइंट A पे चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो A -0 से रिप्रेजेंट करते हैं, A -0। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर A -0 तो A होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो A -0 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि A का मतलब पॉइंट है जिस पर चेक करना है, जैसे 2 था या 0 था जो भी, माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड से। फिर 0 का क्या मतलब है, 0 एक्चुअल में एक बहुत स्मॉल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जो 0.00000001, इतना छोटा कि हम उसको 0 के अप्रोक्सीमेट इक्वल लेके चल सकते हैं, इसीलिए हम उसको 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल में ये क्या शो कर रहा है भी, A से बहुत लेस वैल्यू, बहुत कम वैल्यू माइनस हो रही है। आप खुद सोच के देखो भी, जैसे 2 था, अगर मैं 2 की लेफ्ट लिमिट की बात करूंगा लेफ्ट साइड, तो वो 1.999999 ऐसा ही होगा। वो क्या किया आपने 2 में से माइनस किया 0.000001, तभी तो ये आया। तो वही बात है, A माइनस ये अप्रोक्सीमेट 0 है, तो ये सिंबल है मैथमेटिकली इसको लिखने का। तो ध्यान रखना 0 एक्चुअल में 0 नहीं है। और इधर हम फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू A नेगेटिव। अब A नेगेटिव का मतलब ही वही है कि नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं A को और fx। ठीक है, मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम हमेशा लिमिट को कन्वर्ट कर देंगे h टेंड्स टू 0। अब ये क्या चीज है, यस, h एक्चुअल में टेंड्स टू 0 का मतलब कि 0 के तरफ अप्रोच करे, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0। जैसे ध्यान से देखो, इधर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ये नंबर लाइन है जिस पर ये 0 है, यहां 1 यहां 2, इधर -1 -2। सुनो इधर ध्यान से देखना, 0 के जस्ट पहले क्या वैल्यू आएगी, माइनस के 0.00000001 या इससे भी छोटी, है ना। तो h जो एक्चुअल में ना वो बहुत स्मॉल वैल्यू है जो क्या हो रहा है, 0 की तरफ क्या अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड या राइट साइड में हमने यहां पर रोल खत्म कर दिया, हमने यहां पर माइनस प्लस खत्म किया। अब देखो हो क्या रहा है, h टेंड्स टू 0 f, यहां पर हम a माइनस h रिप्रेजेंट करेंगे। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये हो क्या रहा है,
ध्यान से देखो, मैंने ना इसमें एक मेथड यूज़ किया। अभी मेथड मुझे आगे भी सिखाने हैं, लेकिन अभी एक बात सुन लो। मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का यूज़ किया। देखो x टेंड्स टू a नेगेटिव था। नेगेटिव क्या शो करता है कि वो लेफ्ट साइड से आ रहा है तो x टेंड्स टू a, आ बस वो लेफ्ट साइड से रहा था, ठीक है। अब अगर मैं इसमें x को, ध्यान से देखना, a माइनस एच से रिप्लेस कर दूं, x की जगह क्या रिप्लेस करूं, a माइनस एच, तो यहां पर ये a है। a माइनस एच से रिप्लेस करके क्या हुआ, a से a यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एच टेंड्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा हम कर सकते हैं, तो h टेंड्स टू 0। मतलब हमने डायरेक्टली ये लिखा और यहाँ x की जगह हमने क्या रिप्लेस किया था, a माइनस एच। तो ये जो स्टेप है ना, ये मैंने शो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया और ये पेपर में करने भी नहीं है आपको, आपके समझने के लिए। हम इसके बाद हमेशा ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे और इसको यूज़ किया करेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, मतलब इसकी कैलकुलेशन करके लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं RHL की। RHL में क्या होगा, ए तो पॉइंट है जिस पे चेक करना है, राइट का मतलब प्लस, 0 का मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू जो इसमें ऐड हो रही है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू, जैसा यहां था वैसा ही यहाँ है। a नेगेटिव था, a पॉजिटिव है और आगे fx। अब इस बार क्या होगा, इस बार यही कैलकुलेशन चलेगी प्लस की फॉर्म में। हम x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है राइट साइड की तरफ है, राइट साइड है तो बड़ी वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड है तो छोटी होगी। तो इधर क्या आ जाएगा, a से कैंसिल होगा, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, तो वही बात यहाँ पर है। नेक्स्ट लाइन में हम लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे और यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से। लेफ्ट होगा तो माइनस से, राइट होगा तो प्लस से, और इसके आगे कैलकुलेशन कर लेंगे और सॉल्व करके अगर दोनों आंसर सेम आए। अब देखो, इसमें हमने ना कहीं कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, कहीं कोई टेबल ड्रॉ नहीं की। इस कैलकुलेशन से हमें पता लग जाएगा कि LHL का आंसर क्या है, RHL का क्या है। और अगर ये दोनों सेम हो गए तो हम बोल देंगे उस पॉइंट पर, यानी A पर, इसमें A पे चेक करें ना, A पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब आप इसको नोट करो। लेकिन है ना, शायद मैं भी आपकी जगह ये लेक्चर देख रहा होता तो थोड़ा सा नहीं, शायद ज़्यादा देख के ऐसा हो जाता है कि सर ये क्या टॉपिक है ना, कुछ ऊपर से जा रहा है। एक्चुअली में बहुत इजी कंसेप्ट है, ये स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, और जैसे ही मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स कराऊंगा तो ये टॉपिक इजी भी लगने लगेगा और बहुत जल्दी क्लियर भी होगा। अभी तो शुरुआत हुई है एक बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि माइंड में ज़बरदस्ती पहले से बिठा लो कि मुश्किल होने वाला है, कुछ भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।